बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप प्रोग्राम देख रहे हैं टुनाइट विद Z9 डिजिटल और मैं जी आपके साथ आपका अपना महमूद तिरमिज़ी। और आपसे मुलाकात तो रहती है नाज़रीन इकराम, और आज भी मुलाकात रहेगी। आज एक मुख्तलिफ टॉपिक है, क्योंकि मुख्तलिफ टॉपिक्स के साथ मैं आपके रूबरू होता रहता हूँ। तो आज का टॉपिक जो है बहुत यूनिक है। कहते हैं कि सब किसी न किसी जुस्तजू या किसी न किसी काम में लगे रहते हैं। एक ऐसी शख्सियत आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं और ये भी वही काम कर रहे हैं जिसकी मैंने अभी आपसे बात की, कि ऐसा काम जो इंसानियत के लिए है, दुखी इंसानियत के लिए। मैंने जैसा कि कहा कि ज़मीन पर कुछ लोगों की ड्यूटीज़ होती हैं और वो ड्यूटीज़ निभाते चले जाते हैं कुछ लोग। तो अर्रहमान वेलफेयर फाउंडेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, कि जो कि न सिर्फ बैक होम पाकिस्तान या दुनिया के और गिरदोनवा में, बल्कि यूँ कह लीजिए कि कनाडा में भी और पूरी दुनिया में माशाल्लाह आप काम करते चले जा रहे हैं। अर्रहमान वेलफेयर फाउंडेशन पिछले तकरीबन 13 सालों से इनका जो सफ़र है 13 सालों पर मुहित है, और 13-14 सालों से माशाल्लाह दुखी इंसानियत के दुखों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट ये कर रहे हैं, कनाडा में भी कर रहे हैं, बैक होम भी कर रहे हैं, और भी कंट्रीज़ में ये कुछ प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं, ताकि जहाँ जहाँ पर भी इनकी ज़रूरत है ये अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पहुँचने की जुस्तजू में है। हमारे साथ हैं जनाब अर्रहमान वेलफेयर फाउंडेशन के डायरेक्टर अब्दुल हफीज़ खान साहब। तो आइए मिलवाते हैं आपको इनसे। अब्दुल हफीज़ खान साहब, सबसे पहले तो आपको प्रोग्राम में खुश आमदेद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शाह साहब बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। हमारे अर्रहमान वेलफेयर फाउंडेशन कनाडा के मुतल्लिक़ आपने बहुत सारी बातें की। यहाँ प्रोग्राम शुरू होने से पहले मैं सबसे ज़्यादा मशकूर हूँ जनाब अली शाह साहब का और उनकी टीम का, ख़ुसूसन टुनाइट विद Z9 का तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने ये प्लेटफॉर्म हमें मुहैया किया ताकि हम लोगों के रूबरू होकर उन तक अपना पैगाम पहुँचाएँ। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये सिलसिला जो कि आपने शुरू कर रखा है अर्रहमान वेलफेयर फाउंडेशन कनाडा, ये है क्या, और ये ऑर्गेनाइजेशन दुखी इंसानियत के लिए अगर काम कर रही है तो वो क्या काम है, वो क्या नुमायाँ काम है, उन पर ज़रा रोशनी डालिएगा। शाह साहब, जैसे आपने फरमाया कि ये बेसिकली तो एक इंसानियत को रिलीफ देने के लिए है। वो किसी शक्ल में भी हो सकती है। किसी को खाना खिला देना, किसी को पानी पिला देना, किसी को दवाइयाँ मुहैया कर देना, किसी के साथ चल पड़ना। लेकिन ना आपने पास वसल्लम की अल्लाह ताला का भी बेशी मफ़हूम है हदीस का, कि आपने पास वसल्लम ने फरमाया कि मैं समझता हूँ कि अगर कोई मेरे पास ज़रूरतमंद आए तो मैं उसके साथ चल पड़ूँ ताकि उसकी राहत का बंदोबस्त हो सके, उसकी ज़रूरत पूरी हो सके। तो इसी तरह अर्रहमान वेलफेयर फाउंडेशन ने अपना सफ़र आज से तकरीबन 14 साल पहले शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह। शुरू में तो बज़ाहिर लगता था कि ये मामूली सा काम है, मगर जब हमने ये काम शुरू किया तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हमने देखी, मुश्किलात भी देखी और अल्लाह की नुसरत भी देखी। हम सोच नहीं सकते कि कहाँ से अल्लाह पाक हमारी मदद कर रहे हैं, और इसी मदद का ये समर है आज कि आप देखें कि इस साल अल्हम्दुलिल्लाह एक यूनिक किस्म का प्रोग्राम जो कि हम हर साल करते हैं कि नवंबर के एंड में 200 बच्चियों की शादी हम कर रहे हैं इंशाल्लाह पाकिस्तान में। तो ये जो 13-14 सालों की आपने बात करी है, इसमें ये बताइएगा कि ये जो 150 बच्चियों की कलेक्टिव मैरिजेस की आपने बात की है, ये आया पिछले 13 सालों से यही नंबर्स थे, या किन नंबरों से शुरू करके आपने ये सफ़र यहाँ तक पहुँचा दिया है? आज से तकरीबन ये शादियों का सिलसिला हमने 9 या 10 साल पहले, ये 10वां प्रोग्राम होगा गालिबन हमने 20 बच्चियों की शादी से शुरू किया। मगर देखते देखते हमें ख़ुद फील हुआ कि इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लड़कियों के अंदर, कि भी उनके निकाह नहीं होते, बेचारी जवान बड़ी बूढ़ी हो जाती बैठी बैठी, माँ बाप इतने मजबूर होते हैं गुर्बत की वजह से, उनको रुखसत नहीं कर पाते। फिर अक्सर बच्चियाँ इनमें ऐसी होती हैं जो यतीम होती हैं, जो लावारिस होती हैं। बस ये क्योंकि हम अंदर हैं तो हमें पता है बेचारे किन मुश्किलात में हैं। तो ये सिलसिला 20 बच्चों की शादी से शुरू हुआ। आज देखें कि 200 बच्चों की शादी हम इस दफ़ा कर रहे हैं, तो ये ग्रेजुअली बढ़ता ही जा रहा है।
हाफिज़ भाई ये बताइएगा कि जैसा आपने कहा कि 200 बच्चियों की शादियों का इंतज़ाम व एहतमाम कलेक्टिव मैरिजेस का करने जा रहे हैं इस साल इंशाल्लाह नवंबर में, और नवंबर के शायद अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो लास्ट वीक ऑफ नवंबर इंशाल्लाह ये प्रोग्राम मुकम्मल होने की तरफ बढ़ेगा, तो मुश्किलात तो आती होंगी इसमें? शाह साहब मैं ये समझता हूँ कि भी अगर तो आपके सामने आखिरत है तो उसमें मुश्किलात ही हैं। बिल्कुल। देखिए ना, अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया कि आप दुनिया में हैं तो ये इम्तिहान की जगह है, मुश्किलात की जगह है, सहूलतें आगे जाके हैं। तो हम भी ये सोच के कर रहे हैं कि अल्लाह पाक हमारे लिए हमारी अगली मंजिलें आसान कर दे, हमारे दोस्तों की जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा, इस काम में जो लगता है, जिसको फील होता है कि मुझे आखिरत नज़र आ रही है या मुझे मज़ा आ रहा है, तो वो इस काम में ऐसा खपता आप सोच नहीं सकते। हम भी इसी तरह दिन रात काम कर रहे हैं। मेगा इवेंट जो हमारा आ रहा है, इज्तिमाई शादी प्रोग्राम, तो उसके लिए आप हजरात से अपील भी है, दरख्वास्त भी है। बाज़ दफ़ा लोग पूछते हैं कि जी अगर कोई एक बच्ची को स्पॉन्सर नहीं कर सकता, करने वाले तो 10-10, 5-5 बच्चियों को भी करते हैं। अगर कोई नहीं कर सकता 2 मिलके कर लें, 3 मिलके कर लें। अगर कोई नहीं भी कर सकता तो कम से कम दुआ ज़रूर करें हमारे लिए भी, उन बच्चियों के लिए भी, कि अल्लाह पाक उनको अपने घरों में खुश रखे। अल्हम्दुलिल्लाह, बेशक बेशक। मोहतरम नाज़रीन कराम, अब्दुल हफीज़ खान साहब डायरेक्टर अर्रहमान वेलफेयर फाउंडेशन के हमारे साथ हैं। हफीज़ भाई ये बताइएगा कि कलेक्टिव मैरिजेस का जो प्रोग्राम, जो बड़ा प्रोग्राम है जिसके लिए आप यहाँ पर हाज़िर हुए हैं स्टूडियो में, उसकी अपील के लिए आप हाज़िर हुए हैं। आपने बताया है कि एक बच्ची की शादी पर जो खर्चा आता है वो तकरीबन $1000 आता है। तो नाज़रीन कराम, जैसा कि इन्होंने रोशनी डालते हुए, बात को बढ़ाते हुए ये बात करी है कि आप ज़रूरी नहीं है कि $1000 दे दीजिए, अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। अल्लाह का करम है आप पर, तो ज़रूर आगे बढ़िए, एक बच्ची को स्पॉन्सर्स कीजिए जिसकी कॉस्ट विच इज़ $1000, और अगर 2 बच्चियों पर जाते हैं तो इसी तरह $2000, और अगर आप चाहते हैं 5-10 लोग मिलकर तो आप $100 देकर भी एक बच्ची को स्पॉन्सर्स कर सकते हैं। या इसके अलावा आप कुछ भी डोनेट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमारा ये जो है ये कुछ ना कुछ हिस्सा इस कार्य खैर में शामिल हो जाए, तो उसके लिए भी आप 4164719636 पर टेक्स्ट मैसेजेस के ज़रिए से या आप डायरेक्ट इनसे बात भी कर सकते हैं। हफीज़ भाई, मैं थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाते हुए कि सिर्फ कलेक्टिव मैरिजेस के ही प्रोग्राम हो रहा है आपके इस अर्रहमान में, या कुछ और भी प्रोग्राम्स हैं, या अपकमिंग कुछ अगर हैं तो उस पर भी रोशनी डालिएगा। जी शाह साहब, जैसे मैंने पहले अर्ज़ की कि इसमें तो फूड बैंक, जब हमने ये काम शुरू किया था फूड बैंक से ही शुरू किया था जी। और ये बढ़ते बढ़ते बहुत सारी चीज़ों, एजुकेशन भी हो रही है, डिस्पेंसरी है हमारी, फिर मोबाइल हेल्थ यूनिट है जो दूर दराज इलाकों में जाके हम कैंप लगाते हैं, मेडिसिन के मुतालिक फ्री मेडिसिन प्रोवाइड की जाती है। अब आने वाले प्रोग्राम जिस तरह आपने पूछा, उसमें दस्तरखान भी शुरू हो रहा है इंशाल्लाह सून, और इस एक मोबाइल अस्पताल जो था उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं हॉस्पिटल में। वो वेलफेयर हॉस्पिटल ही होगा जिसमें लोगों को खुद आना होगा। ये जो मोबाइल हॉस्पिटल है इसको दूर दराज इलाकों में हम खुद अपनी गाड़ी पे जाते हैं, डॉक्टर्स की टीम होती है और मेडिकल स्टाफ होता है हमारे साथ। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह ये काम बड़े अच्छे और ऐसे तरीके से हो रहा है। आज का जैसे आपने कहा, आज का हमारा यहाँ आने का मकसद आप तक पैगाम पहुँचाने का कि इन यतीम, बेसहारा, बेआसरा बच्चों के लिए सोचें। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिसकी 2 बेटियाँ हैं उसकी अच्छी तरबियत की और उनकी शादी की, वो क़यामत वाले दिन मेरे साथ यूँ होंगे, 2 उंगलियों का इशारा करके। तो सहाबा में से किसी ने अर्ज़ किया कि अल्लाह के नबी, अगर किसी की 3 बेटियाँ तो आपने फरमाया कि वो भी मेरे साथ होगा। ये तो मेरी और आपकी बेटी की बात हो रही है। तो सोचें कि जो यतीम बेसहारा बच्ची के लिए हम कर रहे हैं तो इसके ऊपर अल्लाह क्या इनाम देगा। अपने दिलों को बड़ा करें, अल्लाह के दिए हुए माल में से दें, और इंशाअल्लाह आपको अगर ये, वैसे तो हम हर किस्म की डिटेल, जो बच्चियों को स्पॉन्सर करते हैं उनको पूरी बच्ची की डिटेल दी जाती है, और जो भी करेगा इंशाल्लाह उसको सारी तफसील मुहैया की जाएगी कि ये प्रोग्राम किस तरह होता है, और इंशाल्लाह आपके दिया हुआ जो माल है कोशिश होगी कि इसी तरह ही लगे इंशाल्लाह। हाफिज़ भाई ये बताइएगा कि जो कलेक्टिव मैरिजेस का प्रोग्राम, उस पर तो आपने रोशनी डाली जिसके लिए हम खसूस बिलखसूस आज यहाँ पर मौजूद हैं। जैसा कि आपके जो बाकी प्रोग्राम्स हैं, क्या ये साल
कि आखिर में आके जैसे साल के इख्तिताम पर आप ये प्रोग्राम करने जा रहे हैं कलेक्टिव मैरिजेस का, क्या बाकी के प्रोग्राम्स भी वो एक माह में होते हैं या कि कलेक्टिव मैरिजेस प्रोग्राम सिर्फ साल के एंड पर होता है और जितने बाकी आपके प्रोजेक्ट्स हैं वो पूरा साल चलते रहते हैं? ज़रा इसको थोड़ा सा खुलकर बताइए। जी, ये जिस तरह आपने फरमाया, जितने भी प्रोजेक्ट हैं साल भर चलते हैं। मेडिकल डिस्पेंसरी जो है वो सारा यानी कि हफ्ते के 7 दिन खुलती है, शाम को 4 बजे से लेके रात 9 बजे तक। मेडिकल कैंप जो हैं वो थर्सडे और संडे वाले दिन लगते हैं। मोबाइल अस्पताल जो है वो भी सैटरडे वाले दिन हम लगाते हैं। तो एजुकेशन है वो भी पूरा साल, यानी कि जितने प्रोजेक्ट साल भर काम होता है। मगर हमारा ये यहाँ बात करने का आज का मकसद जो है वो कलेक्टिव वेडिंग प्रोग्राम है। साल भर प्रोग्राम होते हैं, ये साल के एंड में साल में एक ही दफ़ा होता है। बिल्कुल जी। सामने इकराम, मैं थोड़ा सा आपके सामने एक फ्लायर है मेरे पास, ये भी मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर देता हूँ। लेकिन इस पर जो प्रोग्राम्स हैं, जैसा कि हफीज़ भाई ने बताया कि फूड बैंक है, स्टूडेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम ये कर रहे हैं, मोबाइल हेल्थ यूनिट का प्रोग्राम करते हैं, मेडिकल डिस्पेंसरी कर रहे हैं और ये फ्री होता है। अद्वियात जो हैं ये लोगों के लिए फ्री हैं, डॉक्टर्स की टीम वहाँ पर मौजूद होती है। अहबाब वहाँ पर गरीब गुरबा लोग आते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, दवाइयों के लिए पैसे जिनके पास नहीं होते, वो यहाँ पर आते हैं और इस मेडिकल डिस्पेंसरी से, इस मेडिकल हेल्थ यूनिट से मुस्तफ़ीज़ और फैज़याब होते हैं। इसके साथ साथ आरओ प्लांट्स का इन्होंने काम शुरू कर रखा है, जो कि 3 ये ऑलरेडी लगा चुके हैं, जो कि इनके इस ब्रोशर पर मौजूद है। और इसी तरह कलेक्टिव कुर्बानी प्रोग्राम है, रमज़ान हैम्पर करते हैं। तो पूरा साल कुछ ना कुछ सामिन इकराम जो है वो नाज़रीन इकराम और सामिन इकराम होता चला जाता है। और कलेक्टिव वेडिंग प्रोग्राम के लिए यहाँ पर ये मौजूद हैं और कुछ फ्यूचर प्रोजेक्ट्स भी इनके हैं। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा उस पर रोशनी डालिएगा, फ्यूचर में क्या प्रोजेक्ट्स हैं, और फिर हम इंशाल्लाह गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। फ्यूचर प्रोग्राम में एक तो वेलफेयर हॉस्पिटल का है, जिसके ऊपर तेज़ी से काम भी हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद है कि आने वाले साल, 1 साल में इसके ऊपर प्रैक्टिकली काम शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जिस चीज़ की। फिर एक वोकेशनल इंस्टीट्यूट है जिसमें कि औरतों की फ़लाह बहबूद के ज़्यादा काम है, जैसे सिलाई स्कूल है, कुकिंग सेंटर है। ये एक ही बिल्डिंग के अंदर सारे काम होंगे इंशाल्लाह। और इसी तरह एक दस्तरखान भी जल्दी शुरू किया जा रहा है, क्योंकि हम सोचते हैं कि भी आजकल हालात इस तरफ जा रहे हैं कि एक गरीब आदमी के लिए एक वक्त का खाना भी खाना बहुत मुश्किल हो रहा है। बल्कि जब मैं प्रोग्राम से वापस आऊँगा दिसंबर में, हम इसके ऊपर बात भी करेंगे कि हमने ऐसी फैमिलीज़ को स्पॉन्सर करना है कि जिनको एक वक्त का खाना पका के दिया जाए इंशाल्लाह। एक तो है दस्तरखान की शक्ल में, वो तो मर्द आएंगे, मगर हम चाहते हैं कि ये खाना डिलीवर किया जाए उनके घर पे इंशाल्लाह। ये हमारी कोशिश है इंशाल्लाह। मैं यहाँ पे अपने इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा अगर इसको आप क्लोजअप ले सकते हैं तो लीजिएगा, और मैं यहाँ पर आप देखें कि ये क्या क्या कर रहे हैं। इसके साथ साथ अगर आप डोनेट करना चाहते हैं दोस्तों वेबसाइट के ज़रिए से, तो awfca.ca पर आप जा सकते हैं। ई ट्रांसफ़र अगर आप करना चाहते हैं तो donate@awfca.ca पर आप जा सकते हैं। और आप अगर कॉल करना चाहें तो उसके लिए 4164719636 पर आप फ़ोन कर सकते हैं। और ईमेल एड्रेस जो है इनका वो है info@awfca.ca। हफीज़ भाई, आप जहेज़ के मामले को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, या आप इस तरह की वेव्स आती हैं, क्या कहेंगे इस पे आप? शाह साहब, मैं तो इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि ना तो हमारे यहाँ जहेज़ का कोई कॉन्सेप्ट है। जहेज़ जिन लोगों ने देना होता है, जो बातें करते हैं, वो खुद जानते हैं। हमारे अपने दोस्त अहबाब हैं, नाम नहीं लेना चाहिए, अपनी बच्चियों की शादी पे $1000 लगा देते हैं। अब जब किसी गरीब की बच्ची की बारी आती है तो कहा जाता है कि जी इसको जहेज़ दे रहे हैं आप। एक तो ये गरीब है और ऊपर से जहेज़ दे रहे हैं। अब अगर आप चारपाइयाँ, बिस्तर या उसके किचन के सामान या उसके ज़ाती कपड़े, इस तरह की चीज़ को अगर जहेज़ कहते हैं तो ये मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप फैसला कीजिए, आया ये वाकई जहेज़ है। उसको ज़रूरियात ज़िंदगी की हर वो चीज़ हम देते हैं जिससे एक गरीब बच्ची जाके, अब अगर हमने 4 कुर्सियाँ या एक मेज़ प्लास्टिक का भी दे दिया, आप मुझे बताएं क्या वो जहेज़ है? अगर आर्टिफिशियल ज्वेलरी उसको पहना दी, अगर उसको दुल्हन वाले कपड़े पहना दिए, अच्छे खाना खिला दिया, अगर आप जहेज़ है तो आप खुद फैसला करें, फिर आप हमारे साथ ना चलें। अगर आप समझते हैं कि हम किसी बेसहारा का सहारा बन रहे हैं तो मैं नहीं, आप सहारा बन रहे हैं।
तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इसको ठंडे दिल से सोचें, अपनी बच्चियों को सामने रखें। अल्लाह पाक हमारी बच्चियों के लिए भी आफियत फरमाएगा अगर हम किसी यतीम की बच्ची के सर पे हाथ फेरें। बड़ी प्यारी बात करी यहाँ पे अब्दुल हफीज़ खान साहब ने। दोस्तों ज़रा सोचिएगा, मेरी बहनें, माएँ, बेटियाँ और जो बड़े सुन रहे हैं, जो मेरी एज के सुन रहे हैं, कभी आपने ये सोचा कि मैं भी बच्चियों वाला हूँ? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और हम सब बच्चियों वाले हैं, बच्चों वाले हैं। क्या जब हम अपनी बेटी का शादी का इंतज़ाम व एहतमाम कर रहे होते हैं तो कभी हमने ये सवाल रेज़ किया है? ये सवाल था जो कि मैंने इनके सामने रखा और इन्होंने बड़े आसान खूबी इसका जवाब दिया कि लोग ये कहते हैं जी कि शायद आप $1000 आप हमसे ले रहे हैं और आप जहेज़ दे रहे हैं जिसमें ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी देते हैं, चारपाइयाँ देते हैं, उसके लिए कुछ वो बक्से वगैरह होते हैं, कुछ कंबल होंगे, कुछ कपड़े होंगे। तो क्या आया हम अपनी बेटी की शादी करते हुए क्या कभी हमने ये सवाल अपने आप से पूछा है? नहीं, हमने कभी नहीं पूछा। बल्कि हम ये चाहते हैं कि मेरी बेटी के पास इतना कुछ दे दिया जाए कि वो संभाल ना सके। ये हमारा जुमला होता है। और फिर हम बहुत दिखलावे के तौर पे, मैं उन बातों में उलझना नहीं चाहता, मैं उन बातों में जाना नहीं चाहता, लेकिन हम दिखलावे के तौर पे बहुत कुछ ऐसा करते हैं जिसकी हमें ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती और हमारा दीन मती भी इसकी इजाज़त नहीं देता। इंशाअल्लाह इजाज़त का वक्त बिल्कुल कुछ लम्हात रह गए हैं, करीब आया चाहता है। मैं हफीज़ भाई आपसे आखिर में ये पूछना चाहूँगा, कैसे आप चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आप हजरात का तहे दिल से मशकूर हूँ, शाह साहब आपका भी, अली शाह साहब का भी और Z9 डिजिटल का भी, फिर दोबारा कि आपके प्लेटफॉर्म से हमारा पैगाम लोगों तक जा रहा है। दरख्वास्त है किसी यतीम का, किसी का सहारा बनिए, किसी शक्ल में भी बनिए। अल्लाह आपको जज़ा खैर दे। मेरा पैगाम यही है। मेरा नंबर है 4164719636। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल होते हैं। जब भी कहीं मेरा इंटरव्यू होता है तो लोग काले करते हैं बच्चियों की शादी के मुताल्लिक, बहुत सारे लोगों के कंसर्न होते हैं और मैं खुश होता हूँ कि लोगों को एहसास है कि किस किस्म की मिसाल से लोग गुजर रहे हैं। वो पूछते हैं, मैं तैयार हूँ हर चीज़ के लिए, क्योंकि सितंबर के फर्स्ट वीक में मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ। इस प्रोसेस को करने के लिए तकरीबन को 3-4 महीने की तैयारी होती। 200 बच्चों की शादी करना मामूली बात नहीं है। शाह साहब, एक बच्ची की शादी करना हो तो माँ बाप कितना अर्सा परेशान रहते हैं जी। तो इसकी सारी ख़रीदारी, इनकी तैयारी को टाइम लगता है। मैं आखिर में यही कहूँगा कि आप लोग हमारे साथ रहें, हमारे बाजू बने और रहमान वेलफेयर फाउंडेशन को सपोर्ट करते रहें। बहुत शुक्रिया जी। मैं यहाँ पर नाज़रीन इकराम आपसे इजाज़त से पहले ये आपको एक दफ़ा फिर अपील करता चलूँ कि हफीज़ भाई बिल्कुल तैयारियों में हैं और ये नेक्स्ट मंथ सितंबर के फर्स्ट वीक में इंशाअल्लाह बैक होम जाने की तैयारी में हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि हमारे पास ये जितने भी दिन बचे हैं इनमें कोशिश करें कि हम जो भी इस कार्य खैर में हिस्सा डाल सकते हैं वो ज़रूर डालें। तो उसके लिए मैं नंबर और आपको वेबसाइट्स आपके हवाले करता हूँ और फिर इंशाअल्लाह आपसे इजाज़त का जो है वो दरख्वास्त गुजार रहूँगा। 4164719636 पर आप इनको कॉल कर सकते हैं और अगर आप वाया वेबसाइट इन तक पहुँचना चाहते हैं तो awfca.ca पे आप जा सकते हैं, awfca.ca पर। और अगर आप ट्रांसफ़र करना चाहें तो उसके लिए donate@awfca.ca जो है, ये डोनेशन के कुछ मेथड्स हैं जो आपको बता दिए हैं। और अगर आप ईमेल एड्रेस चाहते हैं तो उसके लिए info@awfca.ca पर आप राब्ते में रह सकते हैं। मैं एक दफ़ा फिर तहे दिल से मशकूर ममनून हूँ आप सब देखने वालों का और ख़ुसूस बिलख़ुसूस यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा Z9 डिजिटल TV के जनाब रूए रवां डायरेक्टर हमारे अली शाह साहब का। बहुत बहुत शुक्रिया इंशाअल्लाह देखने के लिए। इंशाअल्लाह फिर एक नए रंग और ढंग में, और ये सांसों की तालमेल इसी तरह बना रहा तो इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात रहेगी। मुझे दीजिएगा यहीं पर इजाज़त। मेरा नाम है महमूद तिरमजी और अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहें तो 4167297933 416 729 7933 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਮੁਸਕਰਾਹਟਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਕਰਾਹਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਕੰਮ ਔਖਾ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।
Welcome to the world of flavors, where we treat your taste buds to celebrate and share the happiness, no matter how big or small they are. Welcome to Shireen Mahal, now with 4 locations in the GTA, where you get the best quality traditional Desi sweets, chicken tikka patties, hunter beef, cakes, pastries, carrot halva, halva puri on weekends served with Kashmiri chai, and much more. At Shireen Mahal, serving at 4 locations in GTA, where you get the best quality traditional Desi sweets. Injuries not only impact you, but also people around you. Life is better than this. Let's get your life back. The injury lawyers at Alam Law will use their years of experience to handle your claim so that you can focus on your recovery. And remember, you don't pay until we win. Alam Law. रियल एस्टेट की दुनिया में एक बाएतमाद और काबिले भरोसा नाम, ऑनेस्ट एंड डेडिकेटेड रियल एस्टेट प्रोफेशनल महमूद भुल्लर आपकी बजट, फाइनेंशियल सिचुएशन और पसंद की लोकेशन पर परफेक्ट रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी दिलवाना है इनका काम। गारंटीड सेटिस्फेक्शन का एक ही नाम, महमूद भुल्लर फ्रॉम रॉयली पेड सिग्नेचर रियलिटी ब्रोकरेज। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल मिलाएं 416-452-0505। Are you tired of low sales from your business? Are you looking for the best way to increase your sales? Contact us today and let us show your business to thousands of local and global customers. At Z9 TV, we are a fast-growing TV channel in Canada. With a quickly growing audience size, we are helping companies and business grow by advertising to a huge number of customers. If you are looking to increase your brand recognition, promote your professional services, or increase your product sales, we provide you with the right platform to do just that, with a full return on investment in just a short time. A commercial advertising platform is the right tool for your business. At Z9 TV, your business is never too small to advertise, since we have different packages for everyone. Contact us today and get more exposure for your business at low rates. Call us at 647-500-9477. आपके रिश्तों का खूबसूरत आईना, जिसमें अपनेपन का एहसास है, प्यारा सा अटूट विश्वास है, जिसकी जगह कोई नहीं ले सकता, जो आपके फसानों को हंसी बनाए, बचपन के ख्वाबों को हकीकत बनाए और आपके सौंदर्य को 4 चांद लगाए। अल मदीना ज्वेलर्स, विश्वास